बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। कैसे बताऊं मन के ये भाव, बाबा को पाऊं हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ, चमके उठे हैं सूरज चांद, झूम रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। आज की तारीख है 6/1/13 और आज फिर रविवार है। तो आज हम अपने मीठे मीठे प्राणेश्वर प्यारे प्यारे अव्यक्त मूर्तधारी बाप दादा की अव्यक्त मुरली सुनेंगे। और रिवाइज कोर्स की तारीख है 19/10/75 और आज की मुरली हम सभी बच्चे एक मीठे मीठे बाप दादा जो कि हम बच्चों का बागबान है, जो हमारे लिए एक ऐसा नई दुनिया रूपी सुंदर बगीचा बना रहे हैं, जिस बगीचे के हम सभी फूल जो कि अभी वर्तमान कलयुगी दुनिया में मुरझा गए थे, तो हम बच्चों को फिर से उसने खत डाल के पानी देकर और अपनी किरणों से हमें फिर से नव पल्लवित किया है। तो वो बागबान बाबा ने हम बच्चों को जैसे नव पल्लवित किया, वैसे इस सृष्टि रूपी वृक्ष को भी फिर से नव पल्लवित करना या उसकी कलम लगाना, यह भी उस बागबान का ही काम है। तो सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष की क्या दुर्दशा हुई, तो उस दुर्दशा का वर्णन भी कौन कर सकता है? वो बागबान ही कर सकता है, जो हम सभी का रूहानी बागबान है। तो आज शीर्षक है वृक्षपति के द्वारा कल्प वृक्ष की दुर्दशा का आंखों देखा हाल। आज वृक्षपति और आदि देव माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों ही अपने वृक्ष की देख रेख करने गए, सैर पर निकले। आदिदेव अर्थात साकार मनुष्य सृष्टि का रचयिता बाप कौन? प्रजापिता ब्रह्मा ने जब वृक्ष को चारों ओर से देखा तो क्या देखा? हर एक मनुष्य आत्मा रूपी पत्ता पुराना तो हो ही गया है, लेकिन मेजॉरिटी पत्तों को बीमारी भी लगी हुई है, जिससे उस पत्ते का रंग रूप बदला हुआ है, अर्थात रौनक बदली हुई है। एक तरफ राज्य सत्ता को देखा। अब बाप दादा ने उनमें क्या देखा वृक्ष की दुर्दशा में? तो एक तरफ राज्य सत्ता को देखा, दूसरी तरफ धर्म की सत्ता, तीसरी तरफ भक्ति की सत्ता, चौथी तरफ प्रजा की सत्ता। ये चारों ही सत्ताएं बिल्कुल अंदर से ही शक्तिहीन और खोखली दिखाई दी। अंदर खाली, बाकी बाहर से सिर्फ रूप रहा हुआ था। जैसे दीमक लगती है ना, कोई चीज को दीमक लग जाती है, मकानों को, चीजों को, तो वो दीमक क्या करती है? तो वो अंदर ही अंदर खा के खोखला कर देती है। तो अंदर से खाया हुआ होता है, सिर्फ बाहर का ही रूप दिखाई पड़ता है। ऐसे ही राज्य सत्ता में राज्य की सत्ता नहीं थी, नाम राज्य, लेकिन दिन रात एक दूसरे की खींचातान अर्थात ईर्ष्या की अग्नि जल रही थी। राज्य से सुखों की प्राप्ति तो क्या, लेकिन एक मिनट भी राज्य में किसी को भी चैन नहीं, नींद का भी चैन नहीं। जो मानव जीवन में सारे दिन की थकावट का,
संकल्पों को समाने का साधन जो निद्रा का नियम बना हुआ है, वह अल्पकाल का भी चैन भाग्य में नहीं, अर्थात भाग्यहीन राज्य। हाँ, तो बाबा कहते समझ जाओ उससे आगे, वैसी ही धर्म सत्ता, वैसी ही भक्ति की सत्ता और वैसी ही प्रजा की सत्ता। माना कोई प्राप्ति नहीं, सब अंदर से जैसे खाली हो गए हैं, खोखले हो गए हैं। न राज्य सत्ता, न राज्य द्वारा अल्पकाल की प्राप्ति की सत्ता, ऐसा सत्ताहीन चारों ही क्षेत्रों का राज्य देखा। अच्छा, ऐसे संकल्पों को साकार करने वाले, कौन से संकल्पों को? कि हम अभी अपनी राज्य सत्ता, धर्म सत्ता और प्रजा सत्ता, भक्ति की तो बात ही नहीं, तो हम अपनी मन की लगन की सत्ता, तो हम इन चारों ही सत्ता को परिवर्तन में लाएं और वह राज्य हमारा ऐसा हो जहाँ सब सुख और शांति का अनुभव करे, चैन की सुख की बंसी बजे और सभी खुश हों, राजी हों और एकता में एक मत होकर चले। तो ऐसे संकल्पों को साकार करने वाले, स्नेह का रिटर्न सहयोग देने वाले, सदा रहम दिल, विश्व कल्याणकारी स्थिति में स्थित होने वाले, अचल और अडोल रहने वाले और ऐसे सदा शुभ चिंतन में रहने वाले शुभ चिंतक बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम और रूहानी बच्चों को रूहानी बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वरदान है आज का, शुद्ध फीलिंग द्वारा। हाँ, फीलिंग्स तो बहुत होती हैं, नेगेटिव भी होती हैं, पॉजिटिव भी। तो पॉजिटिव को कहेंगे शुद्ध फीलिंग। तो शुद्ध फीलिंग के द्वारा फ्लू की बीमारी को खत्म कर वरदानों से पलने वाले सफलता मूर्त भव। सभी बच्चों को बाप दादा की श्रेष्ठ मत है। क्या मत है? बच्चे सदा शुद्ध फीलिंग में रहो, सदा पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव फीलिंग्स में रहो। मैं सर्वश्रेष्ठ अर्थात कोटों में कोई आत्मा हूँ, मैं देवात्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ, मैं विशेष पाठधारी आत्मा हूँ। इस फीलिंग में रहो तो व्यर्थ फीलिंग का फ्लू आ नहीं सकता। जहां पर ये शुद्ध फीलिंग है वहां अशुद्ध फीलिंग हो ही नहीं सकती। इससे फ्लू की बीमारी से अर्थात मेहनत से बच जाएंगे और सदा स्वयं को ऐसा अनुभव करेंगे कि हम वरदानों में पल रहे हैं, वरदानों से पल रहे हैं, सेवा में सफलता पा रहे हैं। अच्छा स्लोगन है आज का, संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना। संगम युग की अपनी मर्यादाएं हैं, सतयुग की अपनी मर्यादाएं। सतयुग में हम देहधारी हैं, संगम युग में हम देहधारी होते हुए भी हमें बाप ने अपना बनाया है, तो हम अशरीरी बाप की संतान, हमें अशरीरी संबंधों में चलना है। और कलह युग के अपने संबंध और अपनी मर्यादा है। तो मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं संगम युग की मर्यादा ब्राह्मणों की क्या है कि वृत्ति में हमारी भाई भाई की वृत्ति हो, वैसी ही हमारी श्रेष्ठ दृष्टि हो और वैसा ही श्रेष्ठ हमारा लक्ष्य और लक्षण हो। तो संगम युगी मर्यादा पुरुषोत्तम बनना यही ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ लक्ष्य है। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।